नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं जो 28 तारीख को प्रथम शिफ्ट में सीईटी ग्रेजुएशन लेवल का जो पेपर हुआ था, उस प्रश्न पत्र का हल लेकर आए हैं। अगर कहा जाए तो चारों पारियों में जो 4 पारी हुई हैं 27 और 28 में, अगर उन सभी में देखा जाए कंपैरिजन करके तो जो सबसे मुश्किल पारी यहाँ पर लगी है, जिसमें प्रश्नों का लेवल थोड़ा और ज़्यादा मुश्किल रहा है, तो वो इस पारी का जो पेपर है, ये बाकी के मुकाबले थोड़ा ज़्यादा मुश्किल रहा है। पर इतना है कि आप इसमें 40% स्कोर कर सकते हैं अगर आपने ठीक ठाक पढ़ाई की है तो। पर ज़्यादा स्कोर करने के लिए पेपर थोड़ा सा मुश्किल रहा है ये बाकी पारियों के कंपैरिजन में। तो चलिए एक बार देख लेते हैं इसके सॉल्यूशंस, यहाँ पर किस प्रश्न का क्या सॉल्यूशन होगा। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है कि रानीगंज कोलफील्ड में स्थित है। तो रानीगंज किस कोलफील्ड में स्थित है? तो ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन खेतड़ी ताम्र शोधन संयंत्र के संदर्भ में सही नहीं है? तो यहाँ पर ये राजस्थान के बीकानेर जिले में स्थित है, ये सही नहीं है क्योंकि ये खेतड़ी झुंझुनू में स्थित है, इसलिए गलत है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन से खारे पानी की मछली है? तो खारे पानी की मछली है वो यहाँ पर पैम्पनो हो जाती है। उसके बाद ये मैथ्स का क्वेश्चन है, यदि प्रति सिक्के का व्यास 2.5 सेंटीमीटर और मोटाई 0.2 सेंटीमीटर है तो एक लंब वित्तीय बेलन जिसको ऊंचाई 10 सेंटीमीटर और व्यास 5 सेंटीमीटर को बनाने में कितने सिक्के को पिघलाना होगा? तो इसकी सही संख्या होगी यहाँ पर 200। अगला प्रश्न है, एक आयतकार डिब्बे की लंबाई, चौड़ाई और क्रमशः 8, 6 ये दे रखी है, तो आयतन में कितने घन डिब्बे पैक हो सकेंगे? तो इसका सही जवाब 32 है। इसके बाद अगला प्रश्न है कि वर्ड मैथमेटिकल स्प्लिट एंड एन प्लेस एम ए देन परसेंटेज रिडक्शन इन द नंबर ऑफ लेटर्स। तो इसका सही जवाब यहाँ पर हो जाएगा 16 2/3%। अगला प्रश्न है, ए ने बी को 600 रुपये 2 वर्ष के लिए, सी ने 204 वर्षों के लिए समान साधारण ब्याज पर दोनों का कुल रुपये 100 ब्याज प्राप्त हुआ, ब्याज दर ज्ञात कीजिए। तो इसका सही जवाब होगा यहाँ पर 5%। उसके बाद अगला जो प्रश्न है वो है कि राजस्थान में कृषि क्षेत्र में पशुपालन का लगभग कितना हिस्से का योगदान है? तो इसका सही जवाब है 1/4वां। उसके बाद अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी कनाल हैज बीन बिल्ट, ये किन नदियों पर बनाई गई है इंदिरा गांधी नहर? तो सभी पारियों में इंदिरा गांधी नहर पर प्रश्न पूछा गया है, तो यहाँ पर इसका सही जवाब हो जाएगा ब्यास एवं सतलुज पर। उसके बाद राजस्थान राज्य भारत में कुल ऊन उत्पादन का लगभग कितना प्रतिशत है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 30% है। उसके बाद अगला है, मेजर शैतान सिंह सेना के किस रेजिमेंट से हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा वो कुमायूं रेजिमेंट से हैं। उसके बाद अगला प्रश्न है, कथन दिए गए हैं, आज़ादी से पहले राजस्थान में कृषि आंदोलनों का नेतृत्व गैर किसानों ने किया था, और यहाँ पर गंगानगर क्षेत्र के आंदोलन का नेतृत्व एक कम्युनिस्ट नेता YN हांडा के द्वारा किया गया था। तो सभी कृषि आंदोलनों की तो नहीं कह सकते, और कुछ आंदोलनों का जो नेतृत्व है वो गैर किसानों ने ज़रूर किया होगा, तो इस वजह से यहाँ पर कथन एक और कथन दोनों यहाँ पर सही हो सकते हैं। इसके अलावा अगला जो प्रश्न है वो है, प्रसिद्ध सेला पास कहाँ स्थित है जो तवांग की सड़क से जुड़ता है? तो ये सेला जो पास है, ये आपको महत्वपूर्ण है, आगे भी ध्यान रखना आगे की परीक्षाओं के लिए, अरुणाचल प्रदेश में है। तो अगला जो प्रश्न है, जब सरकार उसके द्वारा संग्रहित राजस्व के बराबर राशि व्यय करती है उसे कहा जाता है? तो उसको संतुलित बजट कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रोजगार ब्याज एवं मुद्रा के सामान्य सिद्धांत पुस्तक के लेखक जो 20वीं शताब्दी में? तो इसका सही जवाब हो जाएगा जॉन मेनार्ड किन्स। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है? तो यहाँ पर हरित क्रांति के जनक के लिए MS स्वामीनाथन यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, तो इसका सही जवाब है MS स्वामीनाथन। अगला जो प्रश्न है वो है, यहाँ पर स्वतंत्रता के समय भारत में कितनी प्रतिशत जनसंख्या की अपनी आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर 75% जनसंख्या। अगला प्रश्न है, प्रिय सखा में कौन सा समास है? तो यहाँ पर द्वंद्व समास इसका सही जवाब आ जाएगा। अगला जो प्रश्न है वो है, उद्यम में उपसर्ग है, तो इसका सही जवाब उत हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है वो है, वासुदेव शब्द में प्रत्यय है, तो यहाँ पर आ हो जाएगा। और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सुंदर का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो यहाँ पर सुंदर का पर्यायवाची शब्द नहीं है, उसके अंदर बी और डी हो जाएगा। कांता और रमणी नहीं है, बाकी रुचिर, चारू और राम्य ये सुंदर के पर्यायवाची हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में शब्द शुद्ध हैं? तो शुद्ध शब्द के लिए यहाँ पर बात करनी है, तो यहाँ पर हम बात करें शुद्ध शब्दों में तो सी और ई, नरक और कार्यक्रम यहाँ पर शुद्ध है। अगला जो प्रश्न है उसके अंदर निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य हैं, तो शुद्ध वाक्य पहचानने हैं। तो यहाँ पर एक तो मैंने ये कहानी पढ़ी है, और दूसरा है वह अनेक काम करता है, तो सही जवाब हो जाएगा केवल बी और डी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है,
सांसी एक घुमंतू जनजाति है जो मुख्यतः भरतपुर जिले में पाई जाती है। सांसी जनजाति के वीजा और एक मावा 2 वर्ग हैं। तो यहाँ पर जो सही जवाब है वो कथन 1 और कथन दोनों सही हो जाते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर अगला प्रश्न है, चंबल परियोजना मध्य प्रदेश राज्य और राजस्थान राज्य के संयुक्त परियोजना है। माही परियोजना को राजस्थान में उदयपुर के पास स्थित है। तो यहाँ पर कथन 1 तो सही है, लेकिन कथन दूसरा है वो गलत है। माही जो परियोजना है वह उदयपुर के पास नहीं है स्थित, ये गलत हो जाता है। माही परियोजना बांसवाड़ा की प्रमुख परियोजना है। उसके बाद अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस रिट उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की जाती है जो निचली अदालत के न्यायाधिकार क्षेत्र में अधिकार को रोकती है तथा उससे अधिकार क्षेत्र में निहित करती है? तो इसका सही जवाब है वो प्रतिषेध हो जाएगा। अगला प्रश्न है वो है कि ब्लू रिवोल्यूशन इज रिलेटेड टू। तो ब्लू रिवोल्यूशन जो रिलेटेड है वो मछली उत्पादन से है, आप जानते हैं। उसके बाद अगला जो प्रश्न है, भारत में मानव पूंजी निर्माण में कौन सी समस्या आ रही है? तो यहाँ पर बढ़ती जनसंख्या है, उसके बाद प्रतिभा पलायन है, उसके बाद यहाँ पर अपर्याप्त जनसंख्या नियोजन है। तो यहाँ पर इसका जो सही जवाब है वो केवल ए, बी और सी हो जाएगा। अगला है डैश राजस्थान की चौकी प्रणाली का मुख्य उद्देश्य है। तो पानी की कम उपलब्धता वाले क्षेत्रों में पानी के संसाधनों का प्रबंध करना। अगला प्रश्न है राजस्थान में थार रेगिस्तान क्षेत्र में सामान्यतः डैश के लिए टांका का परंपरागत तकनीक है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा वर्षा जल संग्रहण। अगला जो प्रश्न है द परसेंटेज ऑफ एरिया राजस्थान के खेती क्षेत्र का लगभग डैश प्रतिशत है। तो यहाँ पर 51% हो जाएगा, 51। ये मैथ्स का क्वेश्चन है तो इसको आप पढ़ लेना। इसका जो आंसर है वो 92.80 आ जाएगा रुपीज़। उसके बाद ये भी मैथ्स का है, बैट्समैन यहाँ पर एवरेज निकालना है तो यहाँ पर 42 रन इसका सही आंसर आ जाएगा। अगला मैथ्स का क्वेश्चन है, तो यहाँ पर अनुपात 7:4 दे रखा है, वे 2:1। तो यहाँ पर आपको बताना है 10,000 की बचत है तो 70,000 आंसर आ रहा है, उसमें से 10,000 घटा देंगे तो यहाँ पर आपका जो आंसर बचेगा वो 60,000 बचेगा। अगला जो प्रश्न है, यहाँ पर संधि विच्छेद कुछ दिए हुए उसमें से सही पहचानना है। तो इसका जो आंसर है वो केवल ए, बी एंड डी यहाँ पर सही हो जाएगा। तो यहाँ पर ए ये हो गया सही, और उसके बाद यहाँ पर जो आंसर है वो ए, बी एंड डी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है वो है कि भारत सरकार सांख्यिकी योजना एवं कार्यान्वयन मंत्रालय के अधीन निम्नलिखित में से कौन सा संगठन रोजगार और गैर रोजगार का पंचवर्षीय सर्वेक्षण करता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा NSSSO। उसके बाद अगला प्रश्न है कि किस देश की कुल आय को उसकी जनसंख्या में विभाजित करने का परिणाम को कहते हैं? तो ये प्रति व्यक्ति आय होती है। अगला जो प्रश्न है वो है निम्नलिखित में किस निधि में सरकार के सभी व्यय किए जाते हैं संसद का अधिकार? तो ये समेकित निधि होती है जिसको कंसोलिडेटेड फंड बोलते हैं इंग्लिश में। उसके बाद अगला जो प्रश्न है, यहाँ पर 1893 में शिकागो में धार्मिक संसद का आयोजन किया गया, स्वामी विवेकानंद जी ने, इसको पढ़ लेना आप। बहुत परीक्षा में पूछा जाता है जो विश्व विख्यात धर्म संसद जिसमें स्वामी विवेकानंद ने भाग लिया था, तो उस पर ये प्रश्न है। तो यहाँ पर कथन 1 और कथन दोनों यहाँ पर सही हो जाते हैं। उसके बाद अगला जो प्रश्न है वो है 1943 में इंडियन नेशनल आर्मी महिला रेजिमेंट की स्थापना किसने की थी? तो यहाँ पर सही जवाब है सुभाष चंद्र बोस ने ही उसकी स्थापना की थी, तो जो रानी लक्ष्मीबाई के नाम से प्रसिद्ध थी रेजिमेंट का नाम। उसके बाद 1859 में इन मेमोरियम नामक पेंटिंग किसके द्वारा बनाई गई थी? तो ये जोसेफ नोल पटेल द्वारा बनाई गई थी। उसके बाद 1952 में मुदलियार आयोग की स्थापना की गई थी, तो ये माध्यमिक शिक्षा प्रणाली की स्थिति की जांच के लिए की गई थी। राजा जी जो टाइगर रिजर्व है इसका ध्यान में रखना है कि उत्तराखंड में है ये। उसके बाद जो सरिस्का नेशनल पार्क है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? तो बिल्कुल बिल्कुल यहाँ पर टाइगर्स के लिए प्रसिद्ध है, और टाइगर में भी रॉयल बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन राजस्थान में सूखे टीक के जंगलों के संदर्भ में सही नहीं है, मतलब सागवान के लिए? तो इसमें जो सही क्षेत्र है, इस क्षेत्र में वार्षिक वर्षा वृष्टि 150 से 200 सेंटीमीटर तक होती है, तो ये सही नहीं है यहाँ पर। उसके बाद ये कंप्यूटर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी ऑडियो फाइल की वैध विस्तार नहीं है? तो यहाँ पर रार है, ये कंप्रेशन के लिए यूज किया जाता है, तो ऑडियो फाइल नहीं, इसका सही जवाब रार हो जाएगा। ये सारी ऑडियो फाइल है, MP3 हो गया, मिड हो गया और वेव हो गया, ये सब MP3 जो ये सब फाइल्स हैं ऑडियो के लिए हैं। ये कन्वर्ट दे रखा है, ये बाइनरी में दे रखा है, इसको ऑक्टल में कन्वर्ट करना है, तो इसका आप करेंगे तो ये 56 आ जाएगा, यहाँ पर 56 इसका सही जवाब है। उसके बाद जो अगला प्रश्न है, यहाँ पर प्रिंटर के टाइप दे रखे हैं, तो डॉट सॉलिड प्रिंटर नाम का अभी तक कोई प्रिंटर नहीं आया, तो ये यहाँ पर गलत हो जाएगा। उसके बाद अगला जो प्रश्न है, यहाँ पर मानथा रिवर रेंज मर्जेस, जो मैथा जो रिवर है वो कहाँ पर मर्ज मिल जाती है? तो सांबर झील इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला जो प्रश्न है वो है निम्नलिखित में से कौन सा कथन राजस्थान में शरदीय मानसून के संदर्भ में सही नहीं है? तो यहाँ पर समुद्री मानसून के संबंध में समुद्री उच्च दबाव क्षेत्र में स्थलीय निम्न दबाव क्षेत्र की ओर हवाएं चलने लगती हैं जिससे बारिश होती है, तो ये सही नहीं है।
उसके बाद अगला प्रश्न है कि किन दो शहरों में जंतर मंतर स्थित नहीं है। तो किन दो शहरों में जंतर मंतर स्थित है पूछा है, तो यहाँ पर जयपुर एवं दिल्ली में स्थित है। मथुरा में भी जंतर मंतर है पर जोधपुर में नहीं है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो इसका जो ज़्यादा सही जवाब है वो जयपुर एवं दिल्ली हो जाएगा यहाँ पर। उसके बाद अगला है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है, वो लोकसभा में विपक्ष के नेता, यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। और राज्य सूचना आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करता है, तो उसका सही जवाब राज्य सरकार हो जाएगा। उसके बाद भारत में परिसीमन आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित सूचनाओं पर विचार करते हुए, तो यहाँ पर इसको आप पढ़ लेना। तो यहाँ पर दोनों ही कथन है वो दोनों सही हो जाते हैं यहाँ पर। इसका जवाब है सी। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान के लोक आयुक्त के अधिकार क्षेत्र में, तो मुख्यमंत्री लोकायुक्त के न्यायाधिकार क्षेत्र में नहीं आते हैं। अगला जो है वो भारत की स्वतंत्रता से तुरंत पहले अंग्रेजी शासन ये घोषणा की थी कि भारत पर उनके राज को समाप्त होने पर रजवाड़ों पर प्रभुत्व समाप्त नहीं होगा। तो यहाँ पर दो कथन है जिसमें पहला कथन तो गलत हो जाता है, दूसरा यहाँ पर सही है, जिसमें अंग्रेज राज का यह नजरिया था कि रजवाड़े अपनी मर्जी चाहे तो भारत या पाकिस्तान में शामिल हो जाएं या फिर अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखें। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है वो है कथन पर ही आधारित है, जिसमें बैराट जयपुर जिले में स्थित है, ये सही है। यह विभिन्न युगों के दौरान एक बहुत ही विकसित स्थान रहा था, तो बिल्कुल सही है। अगला है ये महाभारत काल के दौरान मत्स्य क्षेत्र की राजधानी था, सही है। सम्राट अशोक के काल में शिला पट्टिकाएं भी यहाँ पर मिली हैं, तो यहाँ पर दोनों ही कथन सही हो जाते हैं। कथन एक और कथन दोनों ही यहाँ पर सही हैं। अगला जो प्रश्न है 1453 में किसने मंदौर एवं मारवाड़ पर कब्जा कर लिया था, अपने पुत्र रैमल का विवाह मारवाड़ की राजकुमारी से किया था, तो ये महाराणा कुंभा हो जाते हैं। और उस टाइम पे आवल बावल की संधि हुई थी, जो कि राव जोधा की जो बुआ लगती थी उनके द्वारा यहाँ पर ये संधि कराई गई थी आवल बावल की, तो इसका सही जवाब है महाराणा कुंभा। उसके बाद निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा चलचित्र प्रतिशत प्रमाणीकरण नियम 2024 लागू किया गया है, तो ये सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय होता है। उसके बाद सियरा लियोन अप्रैल 2024 डिक्लेयर्ड अ नेशनल इमरजेंसी ऑन द अकाउंट ऑफ, तो ये जोम्बी मादक द्रव्य का दुरुपयोग इसके ऊपर लगा गया था ये। उसके बाद अगला जो प्रश्न है वो है राजस्थान में कंजर जाति कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, भीलवाड़ा, उदयपुर, अजमेर, अलवर इलाकों में पाई जाती है, तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा है कंजर जाति में परिवार का जो मुखिया होता है उसको कोतवाल, तो ये गलत हो जाता है। तो यहाँ पर इसका जो आंसर है कथन एक सही है, लेकिन कथन दो सही नहीं है। उसके बाद अगला जो प्रश्न है वो है कि 2011 में जनगणना के अनुसार निम्न में से महिला साक्षरता की दर सबसे कम, तो महिला साक्षरता की सबसे कम दर जालौर में आकी गई है। उसके बाद अगला जो प्रश्न है लाल पीली मिट्टी सवाई माधोपुर, सिरोही, राजस्थान, उदयपुर और भीलवाड़ा जिलों के हिस्सों में पाई जाती है, और इसका जो सही जवाब है वो यहाँ पर हो जाता है कथन एक और कथन दोनों ही यहाँ पर सही है। अगला जो प्रश्न है वो है व्हाट टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर इज यूज्ड, मतलब एक नॉन लीनियर होता है एक लीनियर होता है, तो नॉन लीनियर जो डाटा स्ट्रक्चर होते हैं उसमें ग्राफ और ट्री आ जाते हैं, तो इसका सही जवाब ट्री हो जाएगा। और ये बाकी सारे हैं ये लीनियर है, एरे, स्टैक और क्यू क्या हो जाते हैं, लीनियर डाटा स्ट्रक्चर हो जाते हैं, नॉन लीनियर में ग्राफ और ट्री हो जाते हैं। अगला जो प्रश्न है कि उपयोगकर्ता निष्पादित करने के लिए विशिष्ट कार्यों के लिए जो सॉफ्टवेयर होता है उसको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोलते हैं, जैसे एमएस ऑफिस हो गया, वो विशिष्ट कार्य करने के लिए बनाया गया, तो वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गया एमएस ऑफिस। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सी असंस्तरी मृदा समूह है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा शैल मृदा। उसके बाद अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फ्रेश वाटर लेक, तो फ्रेश वाटर लेक में यहाँ पर उदयी सागर आ जाता है। अगला जो प्रश्न है डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में चेंज करना है, तो इसका है he said I am quite good look, I do washing mended too, तो इसका सही जवाब हो जाएगा he said that he was quite a good cook and he did all his own washing and mending too, तो इसका ये सही जवाब है। अगला जो प्रश्न है वो है मैं कौन सी यहाँ पर प्रोसीजरल लैंग्वेज नहीं है, प्रोसीजरल लैंग्वेज नहीं पूछा है, तो उसका जवाब हो जाएगा प्रोलॉग, और बाकी सारी क्या है प्रोसीजरल लैंग्वेज है। तो दो तरह की लैंग्वेज होती है कंप्यूटर में, प्रोसीजरल, नॉन प्रोसीजरल। और उसके बाद है स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द इंदिरा गांधी कनाल, ये तो ये पंजाब से शुरू होती है। तो उसके बाद अगला जो प्रश्न है वो है कि जवाहर सागर बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा चंबल में। आई डोंट लाइक पीपल टेलिंग मी व्हाट टू डू, तो इसका जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है पैसिव में वो हो जाएगा आई डोंट लाइक बीइंग टोल्ड व्हाट टू डू बाय पीपल। अगला जो प्रश्न है इसमें पैसिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस यहाँ पर दिया हुआ है आई डोंट रियलाइज दैट समबडी वाज रिकॉर्डिंग आवर कन्वर्सेशन, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आई डिडंट रियलाइज दैट आवर कन्वर्सेशन वाज बीइंग रिकॉर्डेड। अगला जो प्रश्न है वो है अ स्टेट ऑफ वरी और जनरल अनहैप्पीनेस, इसको बोलते हैं डायस्फोरिया बोला जाता है इसको। अगला जो प्रश्न है वो यहाँ पर रीजनिंग का दे रखा है, यहाँ पर आपको पहचानना है क्या आएगा, तो यहाँ पर 46 आ जाएगा। अगला जो प्रश्न है वो ये दे रखे हैं सिंबल्स, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसका सही जवाब 28 आ जाएगा। फिर उसके बाद श्रेष्ठ स्कीम है वो लॉन्च की थी मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट ने, तो ये छात्रों के लिए शुरू करी गई स्कीम है।
इसका फुल फॉर्म भी होता है श्रेष्ठ का। उसके बाद अगला जो प्रश्न है वो है निम्नलिखित में भारत सर्वप्रथम किस राज्य में सभी घरों में वर्षा जल संरक्षण को आवश्यक, तो ये तमिलनाडु ने ये आवश्यक बना दिया है सभी घरों में। उसके बाद साइमन कमीशन अराइव इन इंडिया, तो साइमन कमीशन 1928 में भारत आया था। उसके बाद कुंभ ऑफ ट्राइब्स, मतलब जिसको कुंभों का मेला कहा जाता है, बहुत प्रसिद्ध क्वेश्चन है, तो ये बेणेश्वर धाम आ जाता है, बेणेश्वर मेला हो जाता है ना। उसके बाद अगला जो प्रश्न है वो है शासनकाल में तमाशा नामक लोक नाट्य शुरू किया गया था, तो ये महाराजा प्रताप सिंह द्वारा शुरू किया गया था। अगला जो प्रश्न है वो है कि किस किले में किशोरी महल, कोठी खास, जवाहर बुर्ज, और तो ये सब फतेह बुर्ज, ये सब लोहागढ़ किला है भरतपुर के अंदर, वहां पर स्थित है। एजेंडा का मुख्य प्रयुक्त होने वाला शब्द है, तो ये कार्यसूची हो जाएगा। कलेजों बांसों उछलना, इसका बात है बहुत प्रसन्न होना, मतलब बहुत प्रसन्नता हो रही है। उसके बाद हिंदी भाषा के विकास के प्रचार प्रसार में आवश्यक प्राप्त है, तो अनुच्छेद 351 हो जाएगा यहाँ पर। उसके बाद अगला जो प्रश्न है वो है पत्र में मैत्रीपूर्ण भावना निहित होती है, सरलता, संक्षिप्त और सादगी, तो यहाँ पर कथन एक तो असत्य है, किंतु कथन दो यहाँ पर सत्य है, तो इसका ये जवाब हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है वो है भारत के लिए 1947 के वर्ष अभूतपूर्व हिस्से और विस्थापित किए जाने वाले अभी हाथ से भरा हुआ था, तो यहाँ पर जो कथन है और ये सही है। उसके बाद दूसरा जो कथन है वहाँ पर 1947 में भारत का जन्म बहुत ही जटिल परिस्थितियों में, तो ये भी सही है, जटिल परिस्थितियों में, तो यहाँ पर दोनों ही सही हो जाएगा, कथन एक और कथन दो दोनों ही यहाँ पर सही हो जाएंगे। अगला जो प्रश्न है यहाँ पर निम्नलिखित में किस राज्य के को असम से अलग करके बनाया गया, तो यहाँ पर मेघालय हो जाएगा। उसके बाद अगला जो प्रश्न है यहाँ पर ये दिशाएं दे रखी हैं, तो इनको सॉल्व करते करते वो कहाँ तक पहुँच जाएगा, तो इसका सही जवाब 26 किलोमीटर हो जाएगा। उसके बाद टेबल के अराउंड बैठे हुए हैं, तो यहाँ पर आपको ये पहचानना है, तो इसका जो सही जवाब है Q और R के बीच में है, P किसके ठीक बीच में बैठा है, तो P Q और R के ठीक बीच में यहाँ पर बैठा हुआ है। तो यहाँ पर एक अम्ल और एक क्षार की अभिक्रिया कहलाती है, तो इसको उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। अगला जो प्रश्न है नीचे दिए गए कौन सी घटना को अप्रतिबंधित नहीं है, तो स्पष्ट आकाश का नीला रंग, ये सही नहीं है। उसके बाद यहाँ पर रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो यहाँ पर अगली जो सीरीज आएगी वो JJER आएगी, और यहाँ पर मानव एबी और रुधिर वर्गों में कितने जीन प्राप्त होते हैं, तो ये यहाँ पर 6 आंसर आ जाएगा इसका। दो एक दूसरे लंबवत समतल दर्पण, बीच में पेन रखा जाता है, पेन के प्रतिबिंबों की संख्या, तो यहाँ पर 3 प्रतिबिंब बन जाएंगे। और उसके अलावा यहाँ पर जो टीवी पर जो सिग्नल रिसीव होता है सभी जानते हैं, DTH डायरेक्ट टू होम जो सर्विस होती है वो होता है। अगर किसी को आप इतनी स्पीड से फेंक पाओगे तो वो सीधा कहाँ चली जाएगी, वो सीधा अंतरिक्ष में चली जाएगी, तो यहाँ पर सही जवाब है अंतरिक्ष में चली जाएगी। उसके बाद अगला है कि जो फ्लोरेंस होता है ये कार्बन का ही कंपाउंड होता है, तो ये प्राकृतिक गैसों के शोधन के लिए इस्तेमाल होता है। अगला जो है कि यहाँ पर क्या संबंध होगा, तो यहाँ पर सांस का संबंध होगा। अगला है कि फ्रोजन को इस तरीके से लिखते हैं, मोल्टन को किस कोड में लिखा जाएगा, तो उसका ये जवाब आ जाएगा C, यहाँ पर सही जवाब है। यहाँ पर आपको एक पैसेज दिया हुआ था जिसमें आपको आंसर निकालने हैं, तो यहाँ पर इसका जवाब हो जाएगा पीपल डोंट एंजॉय वर्ड्सवर्थ, शेली एंड गिटार्स। अगला है आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग, आर्ट एंड लिटरेचर हेल्प अस, गलत यहाँ पर बताना है, टू गिव रेस्ट टू द टायर्ड एंड बोर्ड हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर अगला बताना है कि जो मोस्ट अप्रूव्ड है सोलेस का, तो कंफर्ट एंड डिस्ट्रेस यहाँ पर हो जाएगा। अगला है कि यहाँ पर ये मैच करानी है, तो मैच कराएंगे, तो यहाँ पर इसका जवाब हो जाएगा कि जो A है वो थर्ड से यहाँ पर कनेक्ट हो जाता है, और यहाँ पर जो B है वो फर्स्ट से कनेक्ट हो जाता है, और यहाँ पर जो C है वो फोर्थ से कनेक्ट हो जाता है, और यहाँ पर जो D है वो यहाँ पर सेकंड से, एनीथिंग दैट प्रिवेंट्स हो जाएगा। उसके बाद रेड पांडा है, ये आपको ध्यान में रखना है, नंदा देवी यहाँ पर इसका सही जवाब हो जाएगा। उसके अलावा जो पूंजी आयोग है वो निम्नलिखित केंद्र राज्य के संबंध है उनके सुधार के लिए ये बनाया गया था 2010 में। उसके बाद निम्नलिखित में से जो है बहुत प्रमुख प्रश्न है, उप मुख्यमंत्री, जो पहली उप मुख्यमंत्री थी वो कमला बेनीवाल थी, और जो पहली मुख्यमंत्री थी वो वसुंधरा राजे थी। अगला जो जवाब है कि भारत के राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है, तो यहाँ पर सही जवाब 12 हो जाएगा, 12 लोगों को राष्ट्रपति मनोनीत कर सकते हैं। उसके बाद लोकसभा अध्यक्ष के सदस्य के बोलने से रोक सकता है, दूसरे सदस्यों को बोलने की अनुमति देता है, इसे क्या कहा जाता है, तो इसको यील्डिंग द फ्लोर बोला जाता है। और अगला जो प्रश्न है निम्नलिखित में से किस राजस्थान सरकार द्वारा किए गए मोबाइल एप्लीकेशन का नाम, तो यहाँ पर किसानों के लिए वो राज किसान जैविक ऐप है, ये किसानों के लिए चालू की गई ऐप है। उसके बाद राजस्थान में सब प्रथम कृषि बजट से पेश किया गया, तो वो 2022-23 में। अगला जो प्रश्न है यहाँ पर कंप्यूटर का आ जाता है डैश की मेमोरी, जिसका प्रयोग आंकड़ों को अस्थायी रूप से, तो अस्थायी रूप में रैम आ जाता है, और परमानेंट स्टोर के लिए रोम आ जाता है, तो यहाँ पे रैम और रोम हो जाएगा। उसके बाद हार्डवेयर दैट इज यूज्ड टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन, डेटा एंड सिग्नल, तो डेटा एंड सिग्नल जैसे हम कंप्यूटर से इनपुट करते हैं, तो इनपुट करने के लिए हमें कीबोर्ड और माउस की रिक्वायरमेंट होती है, तो इसका सही जवाब कीबोर्ड एंड माउस आ जाएगा। अगला जो प्रश्न है वो है केले और नींबू के समान है, आम का आलू बुखारा के पेड़ से छोटा है, अमरूद इससे छोटा है, और केले के पेड़
से बड़ा है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा, तो यहाँ पर आलू बुखारा का पेड़ आ जाएगा। यहाँ पर सबसे बड़ा पेड़ कौन सा है, तो यहाँ पर सही जवाब आलू बुखारा। फिर यहाँ पर नो नंबर इज डिजिट, सम ऑल डिजिट्स आर फ्रैक्शन, सम फ्रैक्शंस आर, तो यहाँ पर पहचानना है इसको, इस तरीके से आप बना के सर्किल देख सकते हैं। तो इसका जो सही जवाब है वो है केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है। अगला जो प्रश्न है, यहाँ पर इन शब्दों को वर्णानुक्रम कीजिए और मध्य ज्ञात कीजिए। ये तो मध्य यहाँ पर ज्ञात करना है, तो यहाँ पर जो बीच में है वो यहाँ पर इलेक्टर आ जाएगा, इसका बी सही जवाब है। उसके बाद यहाँ पर छवि दे रखी है, इस छवि में से अगली वाली पहचाननी है, तो यहाँ पर जो जवाब है वो डी आ जाएगा। अगला जो प्रश्न है, यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अन्य सभी से अलग है, तो बाकी सभी में कुछ ना कुछ यहाँ पर पैटर्न मैच कर रहा है, इसका कोई भी पैटर्न मैच नहीं कर रहा है, तो सभी से अलग ही हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर रीअरेंज करना है, शब्द को अव्यवस्थित अक्षरों को व्यवस्थित कीजिए और बने हुए शब्दों को भिन्न शब्द का चयन कीजिए। तो यहाँ पर इसका जो सही जवाब है वो डी हो जाएगा, यहाँ पर इसका सही जवाब डी। उसके बाद सोनार किला जैसलमेर किले को बोलते हैं, ये आसान सा प्रश्न है। उसके बाद राजस्थानी उपन्यास और नाटक के प्रथम लेखक कौन थे, तो ये शिवचंद भरतिया यहाँ पर हो जाता है। और उसके अलावा यहाँ पर अल्लाह जलाबाई है, आसान सा प्रश्न है, ये यहाँ पर प्रसिद्ध कलाकार हैं मांड गायन के लिए। उसके बाद हिंदी का ये प्रश्न है, द्वंद्व समास के दो पदों के बीच योजक चिन्ह का प्रयोग होता है, तो यहाँ पर कथन एक सत्य है, किंतु जो कथन है यहाँ पर ये दूसरा ये असत्य हो जाता है। हा अनुनासिक वर्ण है और उ घोष वर्ण है, तो यहाँ पर कथन एक असत्य है, किंतु कथन दो यहाँ पर सत्य हो जाता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में फॉर्मूला हम एंटर करते हैं तो उसमें यही साइन हम यूज करते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, आसान सा प्रश्न है कंप्यूटर का। उसके बाद ये भी अगला आसान है कि एमएस ऑफिस में स्प्रेडशीट कौन सी होती है, तो उसको एमएस एक्सेल बोलते हैं, आसान सा प्रश्न है। उसके बाद निम्नलिखित जल संसाधन कैच द रेन 2023 में विषय वस्तु कौन सी थी, तो इसकी विषय वस्तु थी पेयजल के लिए स्रोत की निरंतरता, सस्टेनेबिलिटी। उसके बाद अगला जो प्रश्न है वो है फरवरी 2024 में राजस्थान में महा अधिवक्ता के रूप में नियुक्त किया गया है, तो वो राजेंद्र प्रसाद गुप्ता हैं। अगला जो प्रश्न है, हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम हिमरास का विकास किया था, तो ये हो जाएगा यूएसए में किया था। फिर जो वायु का गुणवत्ता होता है वो सबसे खराब कहाँ देखा गया है, तो सभी प्रदूषित शहर का दर्जा किसे मिला है, तो वो बेगूसराय भारत आ जाता है। उसके बाद जो भारत के प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं सीडीएस, वो जनरल बिपिन रावत हैं। उसके अलावा जो यहाँ पर हमें अप्रोप्रिएट यहाँ पर सेंटेंस को कंप्लीट करना है, तो यहाँ पर इट इज़ अ प्लेजर टू डू डैश बिजनेस विद सच एन इफिशिएंट ऑर्गेनाइजेशन, तो यहाँ पर इसका सही जवाब ये आ जाएगा। इफ़ यू फाइंड अ स्केलेटन, यहाँ पर फाइंड आ जाएगा। अगला है हिज एल्डेस्ट सन अ स्पेंडथ्रिफ्ट अ थ्रोन इन हिज साइड, तो यहाँ पर आ जाएगा कांस्टेंट सोर्स ऑफ अनोयंस टू हिम। अगला जो प्रश्न है, ही वाज रिप्रीमेंडेड बाय आ जाएगा यहाँ पर बाय हिज टीचर फॉर हिज बिटिंग द नेल्स। अगला है स्वतंत्रता के समय राष्ट्र को निर्माण में भारत के लिए किस चुनौती का सामना करना पड़ा, तो निर्धनता सबसे बड़ी चुनौती थी उस समय की। और अगला जो प्रश्न है कि एक जन आधारित संगठन एमकेएस की पहल पर अकाल राहत कार्य को मजदूरों के खातों की मांग को मुद्दा सर्वप्रथम किस राज्य ने उठाया गया, तो इसका सही जवाब राजस्थान हो जाएगा यहाँ पर। अगला जो प्रश्न है वो है कि 6 नवंबर 1943 को जापानी प्रमुख तोजो ने घोषणा की कि जापान के कुछ द्वीपों को आज़ाद हिंद की अंतरिम सरकार को सौंपने का निर्णय लिया है, यह द्वीप कौन से हैं, तो यहाँ पर अंडमान और निकोबार आइसलैंड्स में आ जाते हैं ये द्वीप, अंडमान और निकोबार द्वीप। अगला जो प्रश्न है वो है यहाँ पर इनमें में से बोधक अव्यय एक प्रकार नहीं है, तो यहाँ पर विरुद्धवाचक है। अगला है खीर तैयार करने में आधा किलोग्राम दूध लग गया, इस वाक्य में किस विशेषण का प्रयोग किया गया है, तो यहाँ पे परिमाण बोधक विशेषण का यहाँ पर उपयोग किया गया है। उसके बाद अगला जो प्रश्न है वो यहाँ पर फ्यूज की परिपथ में उपकरण को समांतर रखा जाता है विद्युत परिपथ में उपयोग में फ्यूज को, तो इसका जो सही जवाब है कथन एक और कथन दोनों ही यहाँ पर गलत हो जाते हैं। उसके बाद अगला जो प्रश्न है वो है निम्नलिखित में कौन सा भौतिक परिवर्तन है, मतलब फिजिकल चेंज यहाँ पर बताना है, तो नमक का पानी में घुलना एक भौतिक परिवर्तन है। उसके बाद अगला यहाँ पर आपको ये मैच कराने हैं ब्लीचिंग पाउडर किसके साथ है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो ब्लीचिंग पाउडर है ये यहाँ पर अम्ल नाशक हो जाता है। उसके बाद बेकिंग सोडा है, ये यहाँ पर ब्लीचिंग जो पाउडर है यहाँ पर वो बात करें तो ब्लीचिंग पाउडर यहाँ पर पेयजल का शोधन करता है। उसके बाद जो बेकिंग सोडा है वो यहाँ पर अम्लनाशक हो जाता है। उसके बाद जो वॉशिंग सोडा है वो यहाँ पर कांच के निर्माण के लिए होता है, और प्लास्टर ऑफ पेरिस की बात करें तो वो दंत चिकित्सा के में प्रयोग होता है। अगला जो प्रश्न है, आप बेवजह यहाँ बैठे हैं, इसको इंग्लिश में करना है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा यू आर अननेसेसरली सिटिंग हियर, इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, न्यायिक निर्णय इसको एडजुडिकेशन बोलते हैं। अगला जो प्रश्न है, चूज द मोस्ट एफिशिएंट स्टाइल ऑफ राइटिंग द सब्सक्रिप्शन फॉर अ फॉर्मल लेटर, यहाँ पर योर्स ओबीडियंटली आ जाएगा। उसके बाद स्मारकों स्थानों कलात्मक विषयों को ऐतिहासिक महत्व के स्थलों को सुरक्षित रखने के लिए उन्हें राष्ट्रीय महत्व का दर्जा दिया गया है, यह भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किसमें सम्मिलित है,
तो इसका सही जवाब हो जाएगा राज्य के नीति निदेशक तत्वों में ये आता है। उसके बाद भारत सरकार द्वारा ग्रामीण इलाकों में बैंकिंग संस्था के स्थापन 1982 में निम्न में से किस बैंकिंग संस्था के द्वारा किया गया है? तो यहाँ पर इसका सही जवाब नाबार्ड हो जाता है। उसके बाद करेवास क्या होता है? तो ये हिम नदीय चिकनी मिट्टी की मोटी परत निक्षेप है। उसके बाद यहाँ पर पहचाना निम्नलिखित कथनों में भारत के उत्तरी मैदान क्षेत्र में संदर्भ में जो कथन सही नहीं है उसकी पहचान कीजिए। तो यहाँ पर इसका सही जवाब आ जाता है तराई एक संकरी पट्टी है जो शिवालिक तलहटी के समांतर या ढलान में को टूटने पर 8-10 किलोमीटर तक फैली हुई है। तो ये सही जवाब है। तो साथियों अगर देखा जाए चारों पारियों में तो ये पारी बाकियों के मुकाबले में थोड़ी सी मुश्किल लग रही है। कुछ प्रश्न हैं जो काफ़ी मुश्किल पूछे गए हैं, जैसे कंप्यूटर के भी कुछ प्रश्न थोड़े मुश्किल कर दिए हैं। उसके बाद जीके के कुछ प्रश्न काफ़ी मुश्किल कर दिए गए हैं और मैथ्स के भी कुछ प्रश्न काफ़ी मुश्किल हैं। तो हर सेक्शन के कुछ ना कुछ प्रश्न यहाँ पर मुश्किल कर दिए गए हैं। तो ओवरऑल अगर बात करें तो ये बाकी पारियों के मुकाबले ये प्रश्न पत्र थोड़ा सा मुश्किल रहा है। तो जब नॉर्मलाइजेशन होगा तो इसका इन विद्यार्थियों को फ़ायदा मिल जाएगा। नॉर्मलाइजेशन में ज़रूर इन विद्यार्थियों के जो नंबर हैं वो बढ़ने वाले हैं, क्योंकि इस प्रश्न पत्र को हल करना में काफ़ी विद्यार्थियों को दिक्कत आई होगी। तो इसमें नॉर्मलाइजेशन में विद्यार्थियों को फ़ायदा मिल जाएगा। बाकी इतना है कि इस प्रश्न पत्र में 40% स्कोर किए जा सकते हैं। क्वालिफाई करना तो आसान है, बट ज़्यादा अच्छा स्कोर करने के लिए थोड़ा सा यहाँ पर दिक्कत आ सकती है, जिस अकॉर्डिंग ये पेपर बनाया गया है। तो चलिए साथियों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।